नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में। गाइस, हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे प्रिंटर, यानी कहने का मतलब ये है हमारा जो कंप्यूटर में टॉपिक चल रहा था वो था कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस में जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रिंटर। आउट मतलब बाहर होता है, पुट मतलब रखना। वह एक तरह से कह सकते हो वह डिवाइस जिसके द्वारा हमारे कंप्यूटर के अंदर का डेटा कहाँ जाता है, बाहर जाता है, जिसके द्वारा जाता है तो वो होता है आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है उसे बाहर लाने का काम करता है, राइट। प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मैंने बताया भी था और फिर से रिविजन करवा दे रही हूँ। एक प्रिंटर ये होता है जो एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करता है, जैसे ABCD, ये एक एक अक्षर को प्रिंट करता है, अक्षर को, ठीक है, कैरेक्टर को। दूसरा होता है तो एक एक लाइन को प्रिंट करता है। और जो ये किसके पार्ट होते हैं, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के, ठीक है। पहला क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ये पहले पार्ट के दो क्वालिटी है, एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, एक लाइन को प्रिंट करता है, राइट। दूसरा जो प्रिंटर होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट मतलब जो आजकल हम आधुनिक युग में जो प्रिंटर देख रहे हैं, आधुनिक युग में मतलब कि जैसे कि अब आप किसी दुकान पर चले जाओ तो वहाँ जो प्रिंटर आपको दिखाई देगा वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये तो उस पर डिपेंड करता है कि वो इंकजेट प्रिंटर रख रहा है या लेजर प्रिंटर रख रहा है, ठीक है। प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। जो करेक्टर टाइप करता है एक एक अक्षर को, RABCD, जो खटर पटर की आवाज़ करता है, वो होता है आपका करेक्टर प्रिंटर। क्या होता है, करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर दो होते हैं, DMP और डेजी व्हील, ठीक है, डेजी व्हील। DMP का यूज हर एक सरकारी विभाग में होता है। जैसे कि आप देखना चाहते हो इसका एग्जाम्पल, तो रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाओगे तो रेलवे स्टेशन पे जो आपको वो टिकट मिलता है प्रिंट होके, वो इसका ही यूज किया जाता है। किसका, DMP का। आप देखोगे सरकारी विभाग में जो सूचना निकलती है प्रिंट होके, वो कई सालों साल चलती है। हमारे घर के जो कागज पत्तर होते हैं, जो हमारे घर के क्या कहते हैं, खसरा खतौनी, जो ये सब बहुत कागज होते हैं, हमारे हाई स्कूल इंटर BA के जो सर्टिफिकेट हैं उसी को ले लो, वो हम लोग क्या करते हैं, उसे लेमिनेशन करवा के रख देते हैं। तो क्या होता है, अनगिनत ईयर, यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल ईयर वो चलता रहता है, यानी कि 50 साल 60 साल तक उसका इंक कभी उड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये DMP वाला होता है। थोड़ा इसमें टाइम लगता है, खटर पटर की आवाज़ करता है, और इसकी जो स्याही होती है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की होती है। और इसी तरह होता है डेजी व्हील। एक फूल होता है, फूल के ऊपर क्या होता है, हर अक्षर गूथे होते हैं, और जैसे से प्रिंट करता है वो गुलमोहर का फूल अपना, मतलब वो जो डेजी व्हील होता है वो घूमना स्टार्ट करता है और प्रिंट करता चला जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका मतलब करेक्टर प्रिंटर। फिर आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में क्या क्वालिटी होती है, एक बार में एक लाइन को प्रिंट करेगा। इसमें एक एक अक्षर को प्रिंट करता था, इसमें लाइन को प्रिंट करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो आपका आ जाता है चेन और एक तो आ जाता है ड्रम। इसमें भी वही हाल है, इसमें भी अक्षर गुथे होते हैं, पर ये चेन की तरह होता है। चेन में अच्छे गुथे होते हैं, यहाँ ABCD, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्रम होता है, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो हमने पढ़ा है वो है इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसमें जो स्याही यूज की जाती है वो स्याही लिक्विड के रूप में होती है, यानी गीली होती है। अगर उस प्रिंटर के आप 2 महीने काम नहीं लोगे, 2-3 महीने तक छोड़ दोगे ना, तो उसका स्याही अपने आप सूख जाता है। इसकी ये क्वालिटी होती है। और आधुनिक युग में जो चल रहा है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका इंकजेट है। और आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ प्रिंटर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, था देखना ध्यान से। कंप्यूटर की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रिंटर पढ़ रहे हैं, और आज हम पढ़ेंगे जो वो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, ठीक है। क्या है, लेजर प्रिंटर। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अच्छा हम क्या पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे प्रिंटर, और प्रिंटर में अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पहेली, ठीक है। पहेली को स्टार्ट करते हैं और क्लास को कंटिन्यूअस करते हैं, ओके गाइस। मौसम चेंज हो रहा है तो अपना अपना भाई केयर खुद करो, क्योंकि ओमिक्रॉन भी आ गया है। ओमिक्रॉन नाम का कोरोना आ गया है और बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सतर्क रहें, थोड़ा बच के रहें। पता नहीं ये ओमिक्रॉन क्या करेगा, क्या करके मानेगा, है ना। आ जाओ, पहेली क्या है आज की पहेली देखो। आज की पहेली है कि कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ धूप में नहीं सूखती है।
ठीक है। क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में नहीं सूख सकती है? सूखने को तो आप पानी सुखा सकते हो, बहुत चीज़ सुखा सकते हो, लेकिन वैसी कोई एक ऐसी चीज़ है जो धूप में नहीं सूखती है। ये आपकी पहेली है। इसका आंसर अगर आपको जानना है तो क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है। ठीक, आ जाओ। प्रिंटर में हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे हैं हम लेजर प्रिंटर की। जैसे लेजर क्या होता है, लेजर किरणों के सिद्धांत पर यह काम करता है। लेजर जानते ही हैं, आजकल लेजर से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, राइट। लेजर की बात की जाए तो आजकल हाँ, तो मैं क्या कही थी लेजर के बारे में, सॉरी। लेजर जो होता है, लेजर से आजकल देख रहे हो, आजकल जो सीटी स्कैन वगैरह, आजकल छोटी छोटी बीमारी का इलाज भी लेजर स्कैन से हो रहा है ना। लेजर क्या होता है, लेजर एक किरणें होती हैं, एक बिन होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिन होता है, जिसके द्वारा हर एक चीज़ का पता लगाया जाता है। आजकल के युग में देखो तो आज का सीटी स्कैन के भी लेजर के द्वारा होता है। अगर किसी व्यक्ति की बीमारी है और जैसे कोई बीमारी है तो क्या करवाया जाता है, जैसे कोई इंसान बीमार है तो उसका MRI करवाया जाता है। MRI के थ्रू यह पता चल जाता है कि हाँ, उस इंसान को किस चीज़ की प्रॉब्लम है ना। पूरा सीटी स्कैन होता है तो उसमें यह पता चल जाता है कि कहाँ चोट आया है, सर पे चोट आया है, ठीक है, कि कहाँ है, हाथ पे, पैर में, जहाँ पे भी होता है। तो ये सब क्या होता है, लाइट लेजर से हल किया जाता है। ठीक है, MRI के द्वारा पता लगाया जाता है कि बीमारी कौन सी है, और फिर लेजर के द्वारा उसे बिना चीर फाड़ किए क्या किया जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ज़माना चेंज हो गया है। MRI से इंसान का सीटी स्कैन होता है और उसके अंदर भी लेजर लाइट का ही यूज किया जाता है। लेजर के थ्रू उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लेजर बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंटर है, मतलब प्रिंटर नहीं, लेजर की बात की जाए तो लेजर का पूरा नाम देख लो क्या होता है। बात की जाए लेजर की तो L से होता है लाइट, क्या होता है, LIGHT। हाँ, L से होता है लाइट, A से होता है एम्प्लीफिकेशन, A से होगा एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, LAS। S से होता है स्ट्यूमेटेड, म्यूटेड। E से होता है इमिशन, E से होता है बाई, यहाँ हो जाएगा बाई इमिशन, EMMISSION। इमिशन माने होता है उत्सर्जन। और रे से होता है, R से ऑफ रेडिएशन, लाइट माने क्या होता है, तो लाइट का मतलब होता है यहाँ पे प्रकाश, यानी इलेक्ट्रॉनिक बीम, जिसे बीम कहते हैं। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है विस्तारण। लाइट से क्या किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, यानी उसका क्या किया जाता है, विस्तार किया जाता है। ठीक है, स्टिमुलेटेड माने होता है स्टिमुलेटेड, और क्या लिखा है, प्रोत्साहित करना। स्टिमुलेट माने उसका प्रोत्साहित करना बाई इमिएशन, इमिएशन का मतलब होता है उत्सर्जन, ऑफ द रेडिएशन, रेडिएशन माने होता है विकिरण। ठीक है, यानी कि लेजर एक ऐसा प्रिंटर, मतलब ये लेजर का पूरा नाम है, मैं लेजर प्रिंटर की बात नहीं कर रही हूँ। लेजर जो होता है बिजली के थ्रू उत्सर्जन और क्या कहते हैं उसे, उत्सर्जन और प्रोत्साहित विकिरण द्वारा क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये लेजर का फुल फॉर्म है, केवल लेजर का है, प्रिंटर के बारे में नहीं बता रही हूँ मैं, लेजर की बात कर रही हूँ, जिसका पूरा नाम होता है लाइट एमिफिकेशन, एमिल्यूटेशन, एमिनिशन एंड एरिएशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये भी आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, बात की जाए लेजर प्रिंटर की तो ये भी आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है मोनो और एक होता है कलरफुल। मोनो का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि दो प्रकार का प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट और एक होता है आपका कलरफुल। ब्लैक एंड व्हाइट में क्या कर सकते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट आप कलर कर सकते हो, कलरफुल में भी कलरफुल कर सकते हो। ठीक है, बात की जाए इसके स्पीड की तो प्रिंट करने की जो स्पीड होती है वह 12 से 20 पेज 1 मिनट में। ठीक है, ये प्रिंट कर सकता है, प्रिंट 12 से लेके 20 पेज। ठीक है, 12 से लेके 20 पेज को प्रिंट कर सकता है एट ए टाइम, एक समय में 12 से लेके 20 पेज को ये प्रिंट करता है। पर मिनट लिख लो, 1 मिनट में, पर
1 मिनट में 12 से लेके 20 पेज तक ये क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ये कंपनी है, ये लेजर के द्वारा प्रिंट होता है। इसमें जो भी होता है लेजर किरणों के द्वारा प्रिंट होता है। एक बात याद रखना, ये जो प्रिंट होता है ना, प्रिंट जो करता है, प्रिंट लेजर रे, लेजर किरणों के द्वारा यह प्रिंट करता है। एक बात याद रखना। और इसे किसने बनाया था, तो जीरोक्स कंपनी वालों ने इसे बनाया था। यह आपका किसने बनाया है, तो जीरोक्स किसने, तो जीरोक्स नामक कंपनी ने इसे क्या किया है, जीरोक्स कंपनी ने इसे बनाया है। ठीक है, किसे बनाया है, जीरोक्स कंपनी में इसे हटा के लिख दे रही हूँ ना, आप इसे नोट कर लो, फिर मैं साफ साफ लिख रही हूँ, मैं इसे हटा रही हूँ। इसका जो इन्वेंट हुआ है इसे आपने उतार लिया होगा, आई होप। ठीक है, या फिर क्लास को रोक के आराम से उतार लेना, पहले थोड़ा सा प्रीवियस में चले जाना। ठीक है, तो इसे प्रिंट जो किया, इसे इन्वेंट जो किया है, इसे इन्वेंट करने वाला है जीरोक्स कंपनी, यानी जीरोक्स कंपनी ने इसे क्या किया है, तो ये जीरोक्स कंपनी ने इसे बनाया है। कौन से सन में, तो ये आपका 1970 में ही बनकर आ गया था। कब बनकर आया था, तो 1970 में ही आ गया था, ये स्टार्ट हो गया था। कौन, आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है, ये कैसा प्रिंटर होता है, तो याद रखना, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर होता है। ठीक है, यह एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है। ठीक है, प्रिंट द पेज वन टाइम एट, प्रिंट करता है 1 पेज एट ए टाइम, एक समय में पूरा। मतलब क्या करता है, ये ऐसा नहीं है कि आधा पेज प्रिंट करेगा, एक लाइन प्रिंट करेगा, एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, नहीं, ये एक बार में पूरे पेज को छापने की क्या रखता है, कैपेसिटी रखता है। इसमें जो इंक यूज़ किया जाता है ना, याद रखना, टोनर इंक यूज़ किया जाता है। टोनर मतलब होता है ड्राई इंक। आपका इंक जब प्रिंटर में क्या था, तो वो आपका लिक्विड था, यानी वो पानी की तरह था, तरल पदार्थ की तरफ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, टोनर इंक, सूखी स्याही का यूज़ किया जाता है। किसका, सूखी स्याही का यूज़ किया जाता है। और ये कैसा प्रिंटर होता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर होता है, बिजली से चलने वाला प्रिंटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर। भाई प्रिंटर तो जितनी बात की जाए, जरूरी नहीं है कि सबके सब प्रिंटर आपके, आज का टाइपराइटर जो है वो लाइट रहे चाहे ना रहे, आप जब चाहे तब है ना खटापटा करके आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा इसकी बात की जाए तो यह प्रिंटर का यूज अगर कोई बहुत, मतलब ये प्रिंटर बहुत क्या होता है, स्मूथ ही होता है, और बहुत ही क्या होता है, सॉफ्टी, यानी बहुत ही सॉफ्टी होता है, यानी स्मूथ, इसके पेज बिल्कुल जो निकलते हैं ना, बिल्कुल स्मूथ निकलते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होता है कि ये आपका कलर और मोनो दोनों, यानी कि ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते हो और कलरफुल भी निकाल सकते हो, किसमें, इस प्रिंटर में। ठीक है, अच्छा इस लेजर ये 3D जो आप देखते नहीं हो आजकल कलर के साथ, जो 3D पॉइंटिंग के साथ देखनी होती है, तो लेजर प्रिंटर का ही यूज़ किया जाता है। 3D वाले जो पिक्चर निकलते हैं ना, 3D वाले जो इमेज निकलते हैं, तो ये वो भी इसी में आएगा, किसमें, आपके लेजर प्रिंटर में, 3D वाला। ठीक, और बात की जाए लेजर प्रिंटर का, तो लेजर प्रिंटर का यूज में जो स्याही यूज किया जाता है वो टोनर होता है, यानी सूखी स्याही का यूज किया जाता है। और सबसे खासियत तो ये है कि लेजर प्रिंटर में खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सॉरी, जस्ट 1 मिनट। अगर लेजर प्रिंटर की बात की जाए, ठीक है, अगर लेजर प्रिंटर की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, हाँ खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसमें क्या होता है, खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर मतलब खुद का दिमाग, जैसे कंप्यूटर में खुद का दिमाग होता है ना, ब्रेन होता है, उसी प्रकार इस प्रिंटर में भी खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब इसमें खुद का क्या होता है, इसमें खुद का रैम भी होता है और रोम भी होता है, रैम रोम दोनों होता है, याद रखना, रैम भी होता है और रोम भी होता है। ठीक है, यानी
बिजली को भी लेगा और फिर हर जगह फैला देगा। ये क्या माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, तो माइक्रो प्रोसेसर खुद क्या लेता है, बिजली को लेता है और अपने पूरे पार्ट में क्या करता है, फैलाना स्टार्ट करता है। यह एक ऐसा प्रिंटर होता है जो खुद के अंदर क्या रखता है, माइक्रो प्रोसेसर रखता है। खुद इसके अंदर एक चिप लगी होती है, किसकी, रैम और रोम की। इस प्रिंटर के अंदर खुद की क्या लगा रहता है, तो इस प्रिंटर के अंदर खुद का चिप लगा होता है, रैम रोम का। लेकिन इंकजेट प्रिंटर में ऐसा नहीं होता है, याद रखना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी क्वालिटी में देखा जाए तो बहुत बेस्ट क्वालिटी है। इसकी क्वालिटी कैसी होती है, तो बिल्कुल बेस्ट होती है। DPI डॉट पर इंच ये क्या करता है, प्रिंट करता है। यानी जो प्रिंट करता है वो आपका DPI डॉट पर इंच के रूप में यूज करता है, यानी 600 DPI यूज करता है। ठीक है। लेजर प्रिंटर में इंक कैसी होती है, सूखी होती है, कलरफुल प्रिंटर होता है। ड्राई इंक यूज इन लेजर प्रिंटर, ड्राई इंक इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें आप लिख दूं, ड्राई इंक यूज्ड इन लेजर प्रिंटर में ड्राई सूखी इंक का यूज़ किया जाता है। प्रिंट कैसी होती है, तो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की होती है। ड्राई इंक का यूज़ किया जाता है, तो ड्राई इंक जब बिजली से चलता है ना, तो ये कागज़ पर क्या होता है, चिपक जाता है। ये ना इसकी जो स्याही होती है सूखी होती है और ये क्या करता है, पेज पे जाके चिपकने का काम करता है। और उसमें क्या होता है, इंक जेट में गीली होती है तो वो फेंकता हुआ, फुहारे की तरह फेंकता हुआ प्रिंट करता है। इसमें ये फेंकने वाला काम नहीं करता है। अब मैं अगला क्लास जब लूँगी ना, तो उसमें मैं आपको इंक जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में अंतर बताऊंगी, जो कोई नहीं बताता है। लेकिन मैं जब पढ़ा ही रही हूँ प्रिंटर, तो मैं आपका एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर करवाते हुए चलूँगी। ठीक है, तो कल की क्लास में जो मैं रहेगा, कल की क्लास में तो मैं इसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में और कौन कौन से प्रिंटर पहले वो ख़त्म करवा लूँ, फिर किसमें कितना अंतर है, क्या अंतर है। ठीक है भाई, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका इंक जेट भी प्रिंटर है और लेजर प्रिंटर भी है। तो इन दोनों में कोई खासियत है, बिल्कुल खासियत है। बात की जाए इंक जेट प्रिंटर की, तो उसमें गीली स्याही का यूज़ किया जाता है, लिक्विड, और इसमें कैसा होता है, ड्राई। ठीक है, उसमें जो आपका प्रिंट करता है वो फुहारे की तरह प्रिंट करता है, लेकिन इसमें जो होता है ड्राई इंक होने की वजह से कागज़ में चिपकाने का काम करता है। इसमें टोनर इंक का यूज़ किया जाता है, उसमें क्या होता है, गीली स्याही का यूज़ किया जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। हाँ, इसमें यही खासियत है कि यह भी एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है, वह भी एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है। इसमें लेजर किरणों का यूज़ किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम का यूज़ किया जाता है। इन दोनों में यही अंतर है। ठीक है, तो सबकी क्वालिटी अलग अलग है, सबकी बातें अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो प्रिंटर होता है लेजर की तरह होता है, यह सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाला होता है, अच्छी गुणवत्ता रखता है। वर्तमान में सबसे अधिक यूज होने वाला जो होता है यही प्रिंटर है। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये आपका 300 से लेके 1 इंच के अंदर, हाँ तो भाई जरूर याद रखना, ये 1 इंच के अंदर, 1 इंच में 300 से लेकर 600, ठीक है, DPI यानी डॉट पर इंच। ठीक है, DPI का वो क्या कहता है, इंक को लेता है। 1 इंच में 300 से लेकर 600 पॉइंट, जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, हाँ, तो उसे लेता है। ठीक है, DPI का यूज करता है। हाँ, डॉट देखो, जितने ज़्यादा डॉट रहेंगे उतनी क्या होगा, बेस्ट क्वालिटी होगी। ठीक है, जितने ज़्यादा डॉट रहेंगे उतने ज़्यादा क्या होगी, क्वालिटी आपकी बेस्ट होगी। और इंक जेट में क्या था, इंक जेट में आपके इंक जेट की बात की जाए तो उसमें 300 लेता था, 300 DPI, यानी 1 इंच में 300 बिंदी को लेता था। और ये क्या लेता है, 300 से 600, है ना। अब जहाँ पे आप 5 बिंदी दे रहे हो, ठीक है, आपको एक लाइन खींचना है, तो आपने 1 2 3 4 5, ये 5 दे दिया, तो ये आपका हो गया इंक जेट। ठीक है, अब एक लाइन खींचना, आप इसमें 10 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताओ सबसे अधिक समझ में कौन सा आ रहा है आपको, ये 5 पॉइंट वाला या 10 पॉइंट वाला। 10 पॉइंट वाला यानी इसका ठीक दुगना इसमें यूज करता है क्या, पॉइंट को। ठीक है, यानी कि एक एक डॉट को, इसी के लिए वजह से यह सबसे बेस्ट माना जा रहा है। कौन, लेजर प्रिंटर, क्योंकि आज के युग का सबसे बेस्ट
प्रिंटर माना जा रहा है। ठीक है, तो भी आगे भी पढ़ाऊंगी, आगे भी चीज़ें क्लियर करूंगी, बिल्कुल घबराने वाली बात कोई बात नहीं है। कोई भी बात रहती है, कोई भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, कमेंट लिख दोगे, मैं उसे पढ़ के मैं उसका आंसर दे दूंगी। अगर नहीं दे पाती हूँ तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसका आंसर बता दूंगी। ठीक है, यानी जो भी मेरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उसमें आपका सोल्यूशन के साथ मिलेगा। आपको वीडियो सारी देखनी है और थोड़ा सा क्लास को शेयर भी करना है। ठीक है, ये नहीं केवल आपको पढ़ना है, आपके जितने रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उन सभी लोगों को भेजो, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। हर एक चीज़ पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी बेस्ड है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह हर एक चीज़ को आपको क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा, मैंने एक पहेली पूछी थी, वह कौन सी चीज़ है जो धूप में नहीं सूख सकती, है ना? तो उस पहेली का आंसर देख लो गाइस। पहेली का आंसर है आपका, पहेली का जो आंसर है वो है आपका पसीना, है ना? पसीना की बात की जाए तो पसीना, आप जाके कभी धूप में खड़ा होना, बहुत पसीना हुआ है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसीना हुआ है, जाकर धूप में खड़ा होना, क्या पसीना सूख जाएगा धूप में? धूप में तो हर चीज़ सूख जाता है, तो क्या पसीना सूखेगा? नहीं, ये धूप में नहीं सूख सकता। पहेली का आंसर ये है। ठीक है, अगर लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में आपको कहीं प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करना। और दूसरी बात है, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी या वहीं पर सॉल्व कर दूंगी, या फिर जहाँ तक हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलूँगी। तो आपका काम है मेरे लिए कर सकते हो, तो चैनल को मेरे शेयर करो, ताकि क्लास को शेयर करो, ताकि और बच्चे भी देख सके जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री कास्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।